अब देखें ना, वो इकलौते और सगे भाई हैं उनके, तो सभी तो हो सकता है ना किसी मामले में उनकी जरूरत हो। मैंने कह दिया है ना कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने घर में उन्हें कदम रखने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। अम्मा, हर बात पे हाइपर मत हो जाया करो। हेलो। कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? झूठ मत बोलो। जो हमारा हाल है ना यहाँ पर, मुझे पता है तुम्हारा भी वही हाल होगा। हम लोग बहुत परेशान हैं तुम्हारी वजह से। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अब ये बात अंकल को कौन समझाए? इश्रत ताई ने जो बातें की हैं ना, अंकल ने वो बातें अपने दिल पे ले ली हैं। ना वो कुछ खा रहे हैं, ना वो कुछ पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बल्कि उन्हें कल से फीवर भी है। हॉस्पिटल जाने से भी उन्होंने मना कर दिया है। असवद ने बल्कि डॉक्टर को घर भी बुलाया था, बट अंकल ने मना कर दिया कि मुझे चेकअप ही नहीं कराना। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है हम लोग। तो भाभी आप उन्हें समझाएं ना, उनको समझाएं कि मेरा और आलियान का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। आलियान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो हर कोशिश कर चुके हैं, ना वो कुछ सुनने को तैयार है, ना वो कुछ समझने को तैयार है। नूर, तुम ऐसा करो कि कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ और आके ना तुम खुद उन्हें समझाओ। शायद तुम्हारी बात वो समझ लें। हाँ, मैं करती हूँ आलियान से बात, कुछ करने की कोशिश करती हूँ। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। जी जी महमूद साहब, आप पूरी लिस्ट चेक कर लें। उसमें कोई नाम मिसिंग हो तो मुझे फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। खुदा हाफिज। आलियान, वो अनिला भाभी की कॉल आई थी, बता रही थी कि बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे और मेडिसिन भी नहीं ले रहे। तो मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊं। ठीक है, तुम चली जाओ। बल्कि रुको, मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। जी ठीक है। जाओ तुम, चचा से मिलके आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो आप अंदर नहीं आएंगे बाबा की तबीयत पूछने के लिए? नहीं नूर, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा जहाँ नवेरा मौजूद है। जाओ तुम, होकर आ जाओ, मैं यहीं हूँ।
अरे नूर, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे पता चला ना बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फौरन उनसे मिलने आ गई। अच्छा सुनो, घर पे सब खैरियत से तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। आलियान ही मुझे छोड़ने आया है यहाँ। अच्छा आलियान आया है साथ, तो बाहर क्यों? उसको लेके आओ ना अंदर। वो बाबा कहाँ पर हैं? कमरे में अपने? हाँ रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिल के आती हूँ उनसे। बाबा, नूर, ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? इतनी छोटी सी बात को कोई दिल पर लेता है? मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अगर आलियान ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं कैसे सामना करूंगा तुम्हारा, दुनिया वालों का? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आलियान मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और अभी भी आलियान मुझे ड्रॉप करने आए हैं। मैं बहुत डर गया हूं। अंदर से बेबस महसूस कर रहा हूं अपने आप को। बाबा, हौसला रखें। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। जब तक आपका साथ मेरे साथ है ना, कुछ भी नहीं होगा। बस आपने हौसला नहीं हारना। मुझे माफ कर देना नूर। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। पहले भी मेरे एक फैसले की वजह से तुम्हें मुश्किल में डाला और अब फिर से मुश्किल में ला खड़ा किया तुम्हें। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे आपके किसी फैसले से कोई गिला नहीं है। आलियान मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं भी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, वक्ती तौर पर नाराज़गी आ गई है हमारे रिश्ते में, लेकिन वो तो हर रिश्ते में आती है ना। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बाबा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला रखना है। सलामत रहो। चुप हो रहा है ना, इस तरह तकलीफ हो रही है मुझे बाबा, प्लीज। अच्छा बस छोड़ें ये सारी बातें, मुझे बताएं, मेडिसिन ले रहे हैं आप टाइम पर? हाँ लिए मेडिसिन। खाना खाया आपने? नहीं बेटा, भूख नहीं मुझे। ठीक हूँ। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं चाहिए बेटा। बैठे आप, मैं ला रही हूँ। शुक्रिया बेटा। बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। तुम लोग परेशान नहीं हो, ठीक हूं मैं। बस और नहीं चाहिए। बस तो बिल्कुल नहीं बाबा, पूरा खत्म करना है आपको ये। ओह, बस बेटा। मुझे बताया मामा ने, आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हो। दिल्ली नहीं कर रहा खाना खाने को। चलिए। अब ये भी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, आपने ये पूरा खत्म करना है। चलिए। जी वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, आप कल आ जाएं। चचा की फैमिली को? पर उनको क्यों बुलाना है? अच्छा चलें, ठीक है, मैं बुला लूंगा। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? अम्मा वो वकील साहब की कॉल थी। अब्बा की वसीयत के सिलसिले में वो घर आना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें कल बुलाया है। अच्छा, एजाज के बारे में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि चचा की फैमिली का होना भी जरूरी है, तो आप उन्हें भी बुला लें। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें अपने घर में नहीं बुलाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। क्या हो गया अम्मा? वकील ने कहा है तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। आप देखें ना, वो इकलौते और सगे भाई हैं उनके, तो सभी तो हो सकता है ना किसी मामले में उनकी जरूरत हो। मैंने कह दिया है ना कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने घर में उन्हें कदम रखने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। अम्मा हर बात पे हाइपर मत हो जाया करो। वकील घर का नहीं है, प्लीज उसके सामने कोई ऐसी बात मत कर जाना। देखो अब्बा की कोई इज्जत थी, उसका तमाशा ना बने। अब वकील ने कहा है कि चचा की फैमिली का होना जरूरी है, तो फिर उन्हें आना होगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना मेरी खातिर। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर रही हूं। बुला लो।